हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता, आपके मैथ्स का साथी। आज हम लोग फिर जो पिछले क्लास में छोड़ करके आए थे, जिन समस्याओं को छोड़ करके आए थे, उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से बतला दें कि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वह हमारा जेक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब आएगा। ठीक है बच्चों, 3 मार्क्स बोर्ड में, जेक बोर्ड में आएगा, मतलब आएगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं कंटिन्यूटी का, तो आपको कंटिन्यूटी में कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा और सारे प्रॉब्लम को एक जैसा आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं बनेगा वह क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई और स्पेशल टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। ठीक, चलिए, हम लोग पिछले क्लास में सिग्नम फंक्शन को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सिग्नम फंक्शन को समझे थे और सिग्नम फंक्शन को समझने के बाद हम इस ग्राफ के थ्रू से सारी चीजों को समझे थे। सिग्नम फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या बातें होती है। एक बार आप पिछले क्लास को देख लें तो हर एक लेस देन मतलब x छोटा है, x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन, ये सारे की मीनिंग को आप समझ जाइएगा। आप पिछले क्लास को पहले देख लें, उसके बाद फिर अगले क्लास को आए, हर एक चीज आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कंटिन्यूटी को फिर से सॉल्व करेंगे और हर एक प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारे पास अगला प्रॉब्लम ये है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए और फिर हम लोग चलेंगे। 2x + 3 3x² + 3। क्या है हमारे पास क्वेश्चन के रूप में, यदि फलन f(x) = 2x + 3 यदि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x बड़ा है 0 से। अगला 3 यदि x इज इक्वल टू 0, x बराबर है 0 के, और x² + 3 यदि x छोटा है 0 से, x इज लेस देन 0 है, तो सांत्यता की जांच करें। यह बोला जाएगा असंतता, असंतत का बिंदु ज्ञात करें। असंतत मतलब जो संतत नहीं है, तो जो बिंदु पर हमारा क्या होता है कि अगर कोई फलन जिस बिंदु पर एक से अधिक बार ब्रेक होता है, जो फलन किसी एक बिंदु पर एक से अधिक बार टूटता है, उसे हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक, और जिस बिंदु पर यह ब्रेक होता है, जिस बिंदु पर यह टूटता है, तो कौन सा वो बिंदु है, देखिए 0 0 0, यानी ये फलन 0 पे हमारा ब्रेक हो रहा है। तो संत्यता का जो बिंदु होगा वह बिंदु होगा हमारा कौन सा, तो x = 0। हम सारी चीजों पे जांच करेंगे, एक एक करके सारे प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो किस बिंदु पर ये ब्रेक हो रहा है, हमारा 0 बिंदु पर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक चीजें आसानी से कंप्लीट होगा। ठीक है, हमारा x = 0 है, कैसे जाने, क्योंकि 0 बिंदु पर हमारा ये चेंज हो रहा है। अगर हमारे प्रश्न में, हमारे क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं बोला गया है, केवल बोला गया है संत्यता की जांच करें, तो जिस बिंदु पर हमारा फलन टूटेगा, ब्रेक होगा, वही बिंदु हमारा संत्यता का बिंदु होगा। ठीक है सर, अगर 0 के अलावा किसी बिंदु पर बोला जाए तो हम सारी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कर लें
कि हम सिग्नम फंक्शन के सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर सिग्नम फंक्शन के सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम किसी भी प्रश्न को हम आसानी से लेके चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सिग्नम फंक्शन के। तो ये किस बिंदु पर ब्रेक हो रहा है, तो हमने समझ गया कि x इज इक्वल टू 0 बिंदु पर। किस बिंदु पर? x इज इक्वल टू 0 बिंदु पर यह टूट रहा है। तो हमें x इज इक्वल टू 0 पर संत्यता की जांच करनी है। तो हम लोग को जब एक बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संत्यता का जांच करने के लिए कहा जा रहा था, या किसी एक बिंदु पर हम समझें कि संत्यता का जांच करने के लिए कहा जा रहा था, तो हम लोग देखे थे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये जो फलन था, इसी फलन का हम यूज कर रहे थे और x के जगह पे इसे पुट कर रहे थे। ठीक, राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसी फलन का यूज कर रहे थे और x के जगह पे इसको रख रहे थे। अचर के जगह पे कुछ नहीं, केवल x के जगह पे। और फलन f में भी इसी फलन का हम यूज कर रहे थे। ठीक है, और x के जगह पे क्या रख दे रहे थे, पाई। लेकिन सिग्नम फंक्शन में हमारा जो फलन है वह एक ही बिंदु पर एक से अधिक बार ब्रेक होता है। सिग्नम फंक्शन में हमारा एक ही बिंदु पर फलन एक से अधिक बार इसका मान मिलता है। तो हम लोग कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के फलन का यूज करेंगे, या फिर कौन सा फलन का हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे, कौन सा फलन का हम लोग कौन से फलन का प्रयोग राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे, और कौन से फलन का प्रयोग हम लोग दिए गए बिंदु पर हम लोग यूज करेंगे, ये सारे चीजों के बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे। एक बार आप पिछले क्लास को देखिए, फिर आ जाए, हर एक चीज समझ में आएगा। तो सिग्नम फंक्शन को पहले सिग्नम फंक्शन के जैसा इसको सजा दीजिए, बाकी सारे चीजों का समझ आपके अंदर ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, कल पूरे 1 घंटे का क्लास हम समझाए थे केवल सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, और कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पे हम संत्यता की जांच करते हैं। ये सारे चीजों के बारे में आप सबों को बतलाए थे। तो चलिए आज फिर देखते हैं क्या क्या बोला गया है। देखिए x की तरफ मुंह खुला है, मतलब x बड़ा है। किससे बड़ा है? तो 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा किधर होता है, कल बताए थे कल के क्लास में, किधर, राइट साइड। किधर होता है, राइट साइड। जब राइट साइड जाएंगे तो मान बढ़ता है, यानी ये 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा के लिए हमारा कौन सा फलन दिया है, 2x + 3। लिख दिए 2x + 3। तो देखिए ये राइट साइड में है ना, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए जो हम फलन का प्रयोग करेंगे, जब संत्यता की जांच करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए जिस फलन का हम प्रयोग करेंगे, वह फलन हमारा क्या होगा, 2x + 3। वह फलन हमारा कौन सा होगा, 2x + 3। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्या बोला, x = 0। तो x = 0 यही तो है हमारा। x = 0 के लिए कौन सा फलन है, 3। लिख दिए, यानी दिए गए बिंदु पर x = 0 पर जिस फलन को लिखे हैं उसका मीनिंग है दिए गए बिंदु पर जिस फलन का हम प्रयोग करेंगे वह हमारा है 3, जिसको हम लोग अचर फलन कहते हैं। ठीक है, दिए गए बिंदु पर जिस हम फलन का प्रयोग करेंगे वह फलन हमारा कौन है, 3। हर एक चीज का पता चल जाता है हमको। अब इसका मीनिंग क्या है, x के तरफ मुंह बंद है, यानी x छोटा है 0 से। तो x छोटा 0 से कब होगा, जब हम लोग 0 से किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। 0 से किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो उसके लिए हमारा फलन कौन सा है, x² + 3। लिख दिए। देखिए 0 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस फलन का हम प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे वह फलन हमारा क्या होगा, x² + 3 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे वह फलन हमारा क्या होगा, x² + 3 होगा। देखिए आपको एकदम क्लियर हो गया। इससे पहले जब एक ही फलन दिया हुआ था, इससे पहले आइए एकदम समझिए बारीकी से, बार बार समझिए, जब तक ना क्लियर हो जाए किसी टॉपिक पे आप उसे बार बार समझें, और बार बार समझने के बाद आप उसे बताइए। देखिए यहां पर जब हमारा एक ही फलन दिया था, केवल fx का एक ही फलन दिया था, क्या 5x + 2 दिया हुआ था। क्या दिया था, 5x + 2 दिया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसी फलन का यूज कर रहे थे और x के जगह पे इसको रख रहे थे, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम इसी फलन का प्रयोग कर रहे थे और x के जगह पे 0 + h रख रहे थे, और दिए गए बिंदु पर भी हम इसी फलन का हम प्रयोग कर रहे थे और x के जगह पे हम 0 को रख रहे थे कि नहीं। लेकिन जब हम सिग्नम फंक्शन को पढ़ते हैं, जब हम किसको पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन को पढ़ते हैं,
तो सिग्नम फंक्शन में हमारा फलन एपेक्स जो है वो कई बार टूट चुका है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन से फलन का प्रयोग करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन का प्रयोग करेंगे, और दिए गए बिंदु के लिए कौन से फलन का प्रयोग करेंगे। तो सिग्नम फंक्शन के लिए आप ग्राफ बना लें। जैसे सिग्नम फंक्शन का आप ग्राफ बनाइएगा तो हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहां एक्स की तरफ मुंह खुला है, तो सबसे पहले मुंह खुला है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले किस बिंदु पर यह चेंज हो रहा है, जीरो पर। किस बिंदु पर चेंज हो रहा है, जीरो पर। तो जब जीरो पर चेंज हो रहा है तो हमारा संत्यता का बिंदु हो जाएगा x बराबर जीरो। जब जीरो पर चेंज हो रहा है तो हमारा संत्यता का बिंदु हो जाएगा x बराबर जीरो। डन, क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, x के तरफ मुंह खुला है, मतलब x जीरो से बड़ा है। x जीरो से बड़ा है, तो x जीरो से बड़ा किधर होता है, जब हम जीरो से राइट साइड जाएंगे। कल सारा चीज बतलाए थे, जब हम किसी संख्या से राइट साइड जाते हैं तो उसका मान बढ़ता है, और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसका मान घटता है। जब हम राइट साइड जाते हैं किसी संख्या के तो उस संख्या से मान क्या होता है, बढ़ता है, और जब हम लेफ्ट साइड किसी संख्या से जाते हैं तो उसका मान घटता है। ठीक है, यहां तक चलिए। अब जैसे ही हम लोग देख लिए, अब देखने के बाद आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं कि जैसे देखें कि x की तरफ मुंह खुला है, यानी x बड़ा है। x बड़ा है किससे, जीरो से। तो बड़ा मतलब किधर जाना होगा, राइट साइड। और राइट साइड के लिए हमारा कौन सा फलन दिया हुआ है, 2x प्लस 3। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3। तो राइट साइड जाने के बाद ये फलन मिल रहा है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे वह फलन है 2x प्लस 3। वह फलन कौन सा है, 2x प्लस 3। डन, चलिए अब देखिए अगला क्या बोला। राइट साइड के लिए जो हमारा गया है वो कौन है, 2x प्लस 3। अर्थात राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोग भी साथ में बोले, राइट हैंड लिमिट के लिए जिस फलन का प्रयोग करेंगे वह है हमारा 2x प्लस 3। ठीक, चलिए आ जाइए। अब x बराबर जीरो, x बराबर जीरो मतलब ये हमारा बिंदु हो गया x बराबर जीरो। तो x बराबर जीरो के लिए हमारा कौन सा फलन है, 3। तो हमने लिख दिया 3। अर्थात दिए गए बिंदु पर जब हम चेक करेंगे मान, तो वह हमारा कौन सा फलन का प्रयोग करेंगे, 3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 3 का प्रयोग करेंगे। अब आइए नीचे, x के तरफ मुंह बंद है, मतलब x छोटा है। x के तरफ मुंह बंद है मतलब x छोटा है, और x किससे छोटा है, तो जीरो से छोटा है। x के तरफ मुंह बंद है मतलब x छोटा है, तो किससे छोटा है, जीरो से छोटा है। तो छोटा किधर मिलेगा, जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड के लिए हमारा फलन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। मतलब लेफ्ट साइड जब गए हैं तो उसके लिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस फलन का हम प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे वह फलन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। वह फलन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए मेरे साथ। देखिए आपको क्या होता है, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि नहीं। और साथ ही साथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेक बोर्ड का 2009 से 2025 तक का बनाइए। जो जो नहीं बनेगा जिस ईयर का हमको कमेंट करके बताएं। तो यहां पर देख लीजिए, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन का यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फलन का यूज करना है, 2x प्लस 3 का। और दिए गए बिंदु पर फलन का मान कौन सा यूज करना है, 3 का। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए समझते हैं। तो सबसे पहले संत्यता का बिंदु क्या है, x बराबर 0। एकदम बनाने का तरीका हमारा क्या होगा सर, अलग नहीं। जिस तरह से हम लोग पहले का क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं सेम टू सेम बनाएंगे, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, एकदम सेम टू सेम। जब x बराबर क्या हो गया 0, हम क्या बोलेंगे, फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर संतत होगा यदि, लिख दिए, फलन fx बिंदु x बराबर 0, 0 पर यह चेंज हो रहा है, संत्यता का बिंदु 0 होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला गया तो, अगर कुछ बोला जाएगा तब सर हम सबका प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। एग्जाम में 3 मार्क्स आने वाला है आज का क्लास, अगले क्लास और एक क्लास, 3 क्लास में।
उसके बाद कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप खुद से बनाए, ठीक है। चलिए, तो कब होगा जरा बताइए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु 0 पर फलन का मान तीनों बराबर हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस बिंदु पर हम संत्यता का जांच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उस बिंदु में माइनस h, एकदम वही कंडीशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस बिंदु पर संत्यता का जांच कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h और एफ ऑफ 0। एकदम बताइए हमारा बनाने का तरीका सेम है या अलग है? एकदम सेम टू सेम है। तो क्या हो जाएगा जरा आइए मेरे साथ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। हमने दोनों को लिख दिया, ये दोनों को लिख दिया। दोनों को लिखने के बाद हम किसको लिखते हैं, लिमिट को। एकदम उसी तरह बनाइए, बोलते जाइए। लिमिट को लिखने के बाद हम लिमिट को क्या कर देते हैं, बंद। लिमिट को बंद करने के बाद हम लोग किसको देखते हैं, फलन f को। किसको देखते हैं, फलन f को। फलन f को कौन से लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा फलन है, ये वाला फलन है। देखिए हम कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा फलन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जिस फलन का प्रयोग करेंगे वह एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, फलन f का। जो फलन होगा वो कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आया है, ठीक है। तो x के जगह पे लेकिन हमें किसको रखना है, 0 माइनस h को रख दीजिए फटाक से। x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h, उस पर क्या है, स्क्वायर है, और फिर प्लस क्या है, 3। अचर में कहीं भी किसी का x का ना वैल्यू पुट होगा, किसी का वैल्यू पुट होने वाला नहीं है। अचर में लिमिट का भी वैल्यू पुट नहीं होगा, ठीक है। हर का कोई पद है, हर का कोई पद नहीं है, यानी अपरिभाषित होने का चांस खत्म होता है। आप लिमिट के वैल्यू को पुट कर दें तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। बिल्कुल समझ में आया। ये फलन का हम प्रयोग क्यों किए, क्योंकि x बराबर 0 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का फलन का प्रयोग करना था, तो जो लेफ्ट साइड हमारा फलन होगा उसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक ही फलन का प्रयोग यहां नहीं होगा, सब चीज कंडीशन के साथ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं हम लोग किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। दोनों को लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h लिख दिए। अब दोनों लाइन लिखने के बाद हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, एकदम सेम कंडीशन भाई साहब, एकदम सेम कंडीशन। आप लिमिट को लिख दें, लिख दिए। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को बंद करें, तो जैसे हम लिमिट को बंद करेंगे हमें क्या दिखाई देगा, फलन f। जैसे हम लिमिट को बंद करेंगे हमें क्या दिखाई देगा, फलन f। और फलन f हमारा किसके लिए यूज करना है, तो यहां देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन का यूज करेंगे, जो राइट साइड गया होगा 0 पर। तो 0 पर राइट साइड हमारा कौन सा फलन गया है, 2x प्लस 3। यानी राइट हैंड लिमिट के लिए हमें जिस फलन का प्रयोग करना है वह फलन हमारा कौन सा है, 2x प्लस 3 है। वह फलन हमारा कौन सा है, 2x प्लस 3 है। तो जैसे 2x प्लस 3 है, तो आइए हम 2x प्लस 3 का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस x के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, यहां पर 0 प्लस h। तो चलिए 2 इंटू 0 प्लस h, अचर में कोई परिवर्तन नहीं, अचर में कोई परिवर्तन नहीं, केवल x के जगह पे 0 प्लस h पुट होगा, केवल और केवल किसके जगह पे, x के जगह पे। और लिमिट का भी वैल्यू किसके जगह पे पुट होगा, केवल और केवल h के जगह पे। डन। चलिए अब जैसे हो गया तो हर का कोई पद नहीं है, आप लिमिट के वैल्यू को पुट कर दीजिए, 0 प्लस 3। तो बताइए 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। दोनों का मान बराबर है, अर्थात हम लोग दिए गए बिंदु पर
फलन का जांच करेंगे। तो दिए गए बिंदु पर कौन सा फलन है, तो दिया गया बिंदु क्या है, x बराबर 0, और x बराबर 0 पर हमारा कौन सा फलन है, तो वो केवल और केवल क्या है, 3। तो 3 पर हम सब पहले समझ गए कि ये जो 0 पुट होगा किसके जगह पे, x के जगह पे। अचर यानी कांस्टेंट को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी ये 3 का कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 3। तो बताइए तीनों का तीनों मान बराबर हुआ, तो हमें क्या दिखाई दिया जरा बताओ तो। चूंकि नहीं लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिए गए बिंदु 0 पर फलन का मान तीनों बराबर है, हम क्या बोलेंगे, अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अतः फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। एकदम इसके सिग्नम फंक्शन को लेकर के ग्राफ खींचेंगे, फिर से सुनिए, इसके सिग्नम फंक्शन को लेकर के ग्राफ को खींचेंगे, और जो ग्राफ लेफ्ट साइड जाएगा वह फलन, जो फलन लेफ्ट साइड जाएगा वह फलन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन का प्रयोग करेंगे, और जो फलन राइट साइड लिखा हुआ होगा उस फलन का प्रयोग राइट हैंड लिमिट में करेंगे, और जो दिए गए बिंदु पर होगा उस फलन का प्रयोग दिए गए बिंदु पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आप क्वेश्चन को जितना ज्यादा समझिएगा ना उतना ज्यादा क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। आपको मैथ्स में ना कहा ही जाता है प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज है, और प्रैक्टिस आपका जितना अधिक होगा आपका उसका जड़, उसका बेस उतना मजबूत होगा, और कुछ भी अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से बना लीजिएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी प्रकार का प्रश्न है सारे प्रश्न को पहले समझने का प्रयास करें फिर बनाएं। अपने आप को ना एक बात बताते हैं, आप अपने आप को पीपल का पेड़ बनाएं। क्यों, उसका जड़ बहुत मजबूत होता है। बरगद का पेड़ बनाएं, उसका जड़ बहुत मजबूत होता है। जैसे कितनों आंधी चले तो देखिएगा एकदम मस्ती के साथ, वो भी हवा के साथ चल रहा है, जिधर हवा उधर डोल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, झुलवा झूल कदम के फूल कर रहा है, वो उसको हवा झुला रहा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। किसको, बरगद के पेड़ को, कदम के पेड़ को हवा चल रहा है, वो मस्ती के साथ झूल रहा है। लेकिन अगर आप पपीता के पेड़ को देखें, तो पपीता का पेड़ क्या होता है, हल्का सा भी हवा चला, रुक 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 नहीं तो हम गिर जाएंगे, होता है या नहीं होता है। पपीता का पेड़ को हमेशा डर लगा हुआ रहता है, पपीता के पेड़ को हमेशा डर लगा हुआ रहता है, अरे हल्का सा भी अगर हवा चला ना हम पट से टूट जाएंगे, क्या करेंगे, पट से टूट जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका जड़ ही मजबूत नहीं है, इसीलिए भाई आप जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जड़ उतना ही मजबूत होगा, बरगद के पेड़ के जैसा, पीपल के पेड़ के जैसा। और आप जितना कम प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जड़ जो मजबूत होगा वो पपीता के पेड़ के जैसा, हल्का सा भी आंधी चलेगा डगमगा के कमर लचका के वो टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने आप को पपीता के पेड़ के जड़ के जैसा ना बनाएं, आप अपने आप को बनाएं तो केवल और केवल किसके जैसा, तो पीपल के पेड़ के जड़ के जैसा या बरगद के पेड़ के जड़ के जैसा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या समझ में आया कि हम जितने भी प्रश्न को, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को मैथ्स में सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जड़ मजबूत होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स है, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और अगला क्या है हमारा 0, यदि x इज इक्वल टू 0 है
तो सांत्यता की जांच करें। तो सांत्यता की जांच करें। किसका जांच करना है? सांत्यता का। तो बताइए ये भी हमारा सिग्नम फंक्शन है, क्योंकि एक बिंदु जीरो पर ये फलन एफ एक्स एक से अधिक बार ब्रेक हो रहा है। तो जैसे ही ये फलन एफ एक्स का एक से अधिक मान है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन का प्रयोग करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन से फलन का प्रयोग करेंगे, और दिए गए बिंदु पर कौन से फलन का प्रयोग करेंगे, तो सिग्नम फंक्शन के ग्राफ से पता चल जाने वाला है। जो फलन लेफ्ट साइड लिखाएगा वह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन का काम करेगा, जो फलन राइट साइड लिखाएगा वो राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का काम करेगा, और जो फलन हमारा दिए गए बिंदु के लिए काम करेगा, जो फलन हमारा दिए गए बिंदु के लिए काम करेगा वही यहां पर भी दिए गए बिंदु पर वही फलन का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो किस बिंदु पर यह हमारा ब्रेक हो रहा है? जीरो बिंदु पर, अर्थात जो हमारा संत्यता का बिंदु होगा वह बिंदु होगा x बराबर जीरो। जो हमारा संत्यता का बिंदु होगा वो क्या होगा? x बराबर जीरो, क्योंकि यह जीरो पर हमारा जो फलन fx है वो ब्रेक हो रहा है, इस पर जीरो पर ये टूट रहा है। और क्या क्या दिया गया बताइए? x इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम ये सारे चीजों के मीनिंग को समझाए हैं पिछले क्लास में। एक बार एकदम आज के क्लास को 100% समझना है, एक जरा सा भी डाउट नहीं रखना है, तो आप सबसे पहले पिछले क्लास को देख लें, कंप्लीट रूप से देखें विदाउट स्किप किए एकदम आराम से, और उसके बाद आज के क्लास को देखें तो एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, और बनाने का तरीका तो हमारा सेम है। तो चलिए बच्चों, x इज इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूटी पॉइंट। हमारा जो x बराबर जीरो है वो सांत्यता का बिंदु है। ठीक है, तो जीरो पर अब हमारा ब्रेक हो रहा है, तो अब यहां पे हम सारी चीजों को समझते हैं। बोलता है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो के बराबर नहीं है। मतलब कल हम बताए थे, जब x जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि x जो है वह जीरो से छोटा भी है और x जो है वह जीरो से बड़ा भी है। x जो है वह जीरो से छोटा भी है, x जो है वह जीरो से बड़ा भी है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। समझ में आया? जब x जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? x जीरो से छोटा भी है और x जीरो से बड़ा भी है। उसी तरह से अगर बोलेगा x इज नॉट इक्वल टू वन, x वन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x क्या होगा? वन से छोटा भी होगा और वन से बड़ा भी होगा, लेकिन वन के बराबर नहीं होगा। उसी तरह से अगर बोला जाएगा x इज नॉट इक्वल टू पाई, x इज नॉट इक्वल टू पाई, तो इसका मीनिंग क्या होगा? x पाई के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स x इज लेस देन पाई एंड x इज ग्रेटर देन पाई बट नॉट इक्वल टू पाई। x जो होगा वो पाई से हमारा छोटा भी होगा और x जो होगा वो पाई से हमारा क्या होगा? बड़ा भी होगा, लेकिन वो पाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला? x जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब x जीरो से छोटा भी है, मतलब लेफ्ट साइड जाना होगा, और x जीरो से बड़ा भी है। कोई दिक्कत? बोला x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x जीरो से छोटा है, तो छोटा किधर मिलेगा? लेफ्ट साइड। क्लियर है? और x जीरो से बड़ा भी है, तो बड़ा किधर मिलेगा? राइट साइड। और उस दोनों केस में हमारा फलन क्या है लिखे यहां पर? मॉड x बाई x, मॉड x बाई x लिखा हुआ है। क्या समझ में आ गया? क्या बताइए, हम दोनों के लिए लेफ्ट हैंड के लिए भी हम लोग मॉड x बाई x लिखे और राइट हैंड के लिए भी मॉड x बाई x लिखे। क्यों? पहले समझिए। क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स x जीरो से छोटा के लिए भी यही फलन है और x जीरो से बड़ा के लिए भी यही फलन है। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए अब x इज इक्वल टू जीरो के लिए बात करेंगे, तो x इज इक्वल टू जीरो ये हमारा है और x इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारा एक ही फलन दिया हुआ है, जीरो। क्लियर है? तो देखिए लेफ्ट साइड के लिए कौन सा फलन है? मॉड x बाई x, अर्थात ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसी फलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बोलिए राइट साइड कौन सा फलन है? मॉड x बाई x है, अर्थात राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसी फलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके काम प्रयोग करेंगे और दिए गए बिंदु पर कौन सा फलन होगा? जीरो। ठीक, चलिए अब बताइए यहां पर हमारा सांत्यता का बिंदु क्या होने वाला है?
अब यहां बताइए साम्यता का बिंदु क्या होने वाला है जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0। क्यों? क्योंकि यह फलन 0 पे ब्रेक हो रहा है, अर्थात जो हमारा साम्यता का बिंदु होगा वह बिंदु कौन सा होगा? x बराबर 0। अगर कुछ और भी इसमें इस प्रश्न में कहा गया नहीं है तो ठीक, तो कुछ नहीं कहा गया है, तो ये हमारा किस बिंदु पर ब्रेक हो रहा है? 0 पर। तो हमारा साम्यता का बिंदु क्या हो जाएगा? x बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? देखिए ध्यान से, फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर संतत होगा यदि, तो कब संतत होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल, देन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो हम बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बिंदु 0 है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ दिया गया बिंदु 0, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h और f ऑफ 0। एकदम बताइए कंटिन्यूटी का जितना भी सवाल बना रहा है सेम टू सेम बना रहे हैं कि नहीं? सेम टू सेम बना रहे हैं कि नहीं? एकदम सेम टू सेम, लेकिन हर एक प्रश्न अलग अलग तरीका से है। आप जितना भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप प्रैक्टिस करते जाए, ठीक है? चलिए, तो हमारा यहां पर क्या बोला गया है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों को लिख दें, एकदम उसी तरह बोलते जाएं, अगर हो सके तो कॉपी में लिखते जाएं। हमसे पहले लिख दिए, लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिमिट को लिख दिए। अब लिमिट को लिखने के बाद लिमिट बंद, जैसे लिमिट बंद हो गया तब किसको ध्यान देंगे? फलन f को। तो फलन f किसके लिए ध्यान देंगे? तो हम क्या चेक करें? फलन f हम किसके लिए ध्यान देंगे? तो हम यहां पर क्या चेक करें? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या चेक करें जल्दी बताइए? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा जो लेफ्ट साइड फलन होगा उसी को लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड हमारा फलन कौन है? मॉड x बाई x। लेफ्ट साइड हमारा कौन सा फलन है? मॉड x बाई x। तो मॉड x बाई x ये फलन का यूज हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, लेकिन x के जगह पे हम किसको पुट करेंगे? 0 माइनस h को। किसको पुट करेंगे? 0 माइनस h को। ये हमारा रूल ही है। चलिए, तो बताइए सबसे पहले क्या है? मॉड x के जगह पे इसी को ना रखते हैं, रख दीजिए, बाई x के जगह पे फिर से नीचे मॉड नहीं है, हो गया। चलिए फिर से सुनिए, हमने ये दोनों लाइन को लिखा, लिखने के बाद हमने लिमिट को लिखा, लिमिट को लिखने के बाद हमने लिमिट को बंद कर दिया। जैसे लिमिट को हमने बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया? हमने लिमिट को बंद कर दिया। अब क्या दिखाई दे रहा हमारा? फलन f। हमें फलन f को लिखना है। लिमिट को बंद करने के बाद हमें किसको लिखना है? फलन f को लिखना है। तो किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा फलन लिखा गया है? मॉड x बाई x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसी फलन का यूज करेंगे। तो हमने उस फलन का प्रयोग किया और x के जगह पे किसको रख दिया? 0 माइनस h को, जो हमारा रूल है। डन। चलिए, अब हर का पद दिखाई दिया, तो हर में हमारा 0 नहीं आना चाहिए, तो h का वैल्यू रख के देखेंगे तो हर में 0 माइनस 0, हर में 0 आ जाएगा, यानी अभी लिमिट को हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लिमिट को पुट नहीं कर सकते हैं, तो लिमिट को हम ले करके चलेंगे, लिमिट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लिमिट को लेकर के चले। तो 0 माइनस h मॉड ऑफ माइनस h बाय 0 माइनस h माइनस h हो गया। अभी भी हम लिमिट के वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर में हमारा फिर से 0 आ जाएगा। हर में 0 आने के बाद नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, तो हम यहां पर लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम फिर से लिमिट को लिखते हैं। लिमिट को लिखने के बाद
अब मॉड के प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। मॉड ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू एच। मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज हो, राशि हो, या पॉजिटिव क्वांटिटीज यानी राशि हो, तो वो मॉड से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, डन। और नीचे ये मोड नहीं है, ये मोड नहीं है, तो ये माइनस एच का माइनस एच ही रहेगा। ये मोड नहीं है तो माइनस एच का माइनस एच ही रहेगा। तो आप ये मोड ऑफ माइनस एच प्लस एच क्यों हुआ? क्योंकि मोड के अंदर आप धनात्मक राशि को लिखे या ऋणात्मक राशि को, जब मोड से बाहर निकलेगा तो वो धनात्मक ही होगा। जैसे अगर मोड ऑफ माइनस 3 लिख रहे हैं तो उसका भी मान 3 होगा, और मोड ऑफ 3 लिख रहे हैं तो उसका भी मान 3 ही होगा। तो इसी तरह मोड ऑफ माइनस एच है तो उसका मान एच हो गया, और ये मोड नहीं था तो माइनस एच का एच हो गया। तो देखिए यहां से एच और एच कट रहा है तो काट दिए। काटने के बाद अभी लिमिट का वैल्यू हम पुट नहीं किए तो लिमिट को लिखना होगा। जब तक हम लिमिट के वैल्यू को पुट ना कर दें तब तक हमें लिमिट को लिखना होगा। और इस बार हम यहाँ पे लिमिट को क्यों नहीं पुट कर रहे थे? क्योंकि जब जब लिमिट को पुट कर रहे थे तो हर में हमारा जीरो आ जा रहा था, और हर में जीरो आएगा तो हम लिमिट के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। और कब तक नहीं पुट करेंगे? जब तक कि हर में जीरो आना बंद ना हो जाए। तो जैसे हम सॉल्व किए, मोड के प्रॉपर्टीज को लगाए तो देखिए कट गया। तो कटने के बाद क्या हो गया? यहां नीचे माइनस बचा हुआ है और 1, कटने के बाद 1, तो -1 बच गया। अब लिमिट के वैल्यू को पुट कीजिए तो लिमिट इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद ये एक कांस्टेंट अचर है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? -1 का -1। अगर h रहता तो h के जगह पे हम 0 रखते, लेकिन h नहीं था तो हम यहाँ लिमिट पे लिमिट इसको कोई भी फर्क नहीं पहुंचा पाएगा। क्या बच्चों बताइए, समझ में आ गया? क्योंकि अचर था तो जैसे का तैसे। यहां तक कोई कष्ट? ये समझ में आ गया मोड ऑफ माइनस एच को हम एच क्यों रखें? क्योंकि मोड के अंदर आपका ऋणात्मक राशि रहे या धनात्मक राशि रहे, मोड से जब बाहर निकलेगा तो वो धनात्मक ही होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, प्रश्न बोलते हैं, अगले लिमिट की ओर। राइट हैंड लिमिट के लिए आप दोनों को लिख दें। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सबसे पहले लिमिट को लिखेंगे, लिख दिए। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को एक एक करके काम करना है। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को बंद कर दीजिए। जैसे लिमिट को बंद कर दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है? फलन f। अब लिमिट को बंद कर दीजिए, तुरंत क्या दिखाई दे रहा है? फलन f। अब फलन f को लिखना है, किसको लिखना है? फलन f को। किसके लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। अर्थात जो राइट साइड हमारा फलन होगा उसी फलन का प्रयोग हम राइट हैंड लिमिट के लिए यहां पर करने वाले हैं। तो राइट साइड हमारा कौन सा फलन गया है? मॉड x बाई x। कौन सा गया है? मॉड x बाई x। यानी राइट हैंड लिमिट के लिए जिस हम फलन का प्रयोग करने वाले हैं वह फलन हमारा कौन सा है? मॉड x बाई x। क्लियर है? राइट हैंड लिमिट के लिए जो राइट साइड हमारा फलन गया होगा उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मॉड x बाई x हम मॉड लिखे, x आ गया, x के जगह पे इसे रखते हैं तो रख दीजिए क्या है? 0 प्लस h। नीचे देखिए x है तो x के जगह पे मॉड का प्रयोग नहीं, x के जगह पे 0 प्लस h इसे रख दिए। अब देखिए लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। हर का पद दिखाई दे रहा है, जैसे h का वैल्यू 0 रखिएगा तो हर में हमारा 0 आ जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। यानी हम लिमिट का वैल्यू अभी पुट नहीं कर सकते। जब लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं तो लिमिट को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। लिमिट को लिखते रहेंगे जब तक हम लिमिट के वैल्यू को पुट ना कर दें। तो मॉड ऑफ 0 प्लस h, मॉड h बाई 0 प्लस h। अभी भी लिमिट के वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लिमिट का वैल्यू आप पुट कीजिएगा ये फिर से अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम लिमिट को लिखना नहीं छोड़ सकते। अब मोड का प्रॉपर्टीज लगाइए। मोड क्या कहता है? इसके अंदर ऋणात्मक राशि रहे या धनात्मक राशि रहे, इसका मान धनात्मक ही होगा। और नीचे ऑलरेडी क्या है? h। तो देखिए सेम कट गया तो क्या हुआ? हम लिमिट को नहीं पुट किए अभी तक, लिमिट को लिख लेंगे, लिख दिए। कटने के बाद क्या मिला? 1। अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो भाई यहाँ h तो है नहीं, तो लिमिट का वैल्यू पुट ही नहीं होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1। क्या देखिए दोनों का मान बराबर आया? तो एक आया -1 और दूसरा क्या आया? 1। एक क्या आया? -1 और दूसरा क्या आया? 1। अर्थात
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर नहीं है, हम क्या बोलेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है तो भाई साहब क्या है, असंतत, यानी असंत्यता का बिंदु क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 इस फलन एफ एक्स के लिए। क्या बताइए, आपको समझ में आ गया? इसमें मोड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, किसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ, मोड का। मोड का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, मोड का यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि मोड के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या रहे या धनात्मक संख्या, जब वो मोड से बाहर निकलेगा, मोड से बाहर निकलेगा तो वो धनात्मक होगा। क्या बच्चों बताइए, अब आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिग्नम फंक्शन में, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और दिए गए बिंदु पर फलन के लिए, दिए गए बिंदु पर हमारा फलन का प्रयोग करने के लिए सीखे कि नहीं? एकदम बिंदास होकर बनाना है। चलिए अभी और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। हम प्रैक्टिस करते जाएंगे जब तक हम कंटिन्यूटी को अच्छी तरह से सीख ना जाए और हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने लग जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखते हैं, यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई, और अगला -1 यदि x इज इक्वल टू पाई है, तो सांत्यता की जांच करें। तो सांत्यता की जांच करें, बोलता है यदि फलन एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई है, और एक -1 है, यदि x इज इक्वल टू पाई है, तो आप संत्यता की जांच करें। तो एक बात बताइए, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। कैसे जाने ये सिग्नम फंक्शन है? देखिए हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप मैथ्स को ना, सबसे गंदा काम आपका क्या है, हमारा काम है सवाल बनाना, हम सवाल बना के दिखा दिए। नहीं भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये चीजों को समझिए, ठीक है? जो जो चीजें यहां पे लिखा गया है, हर एक चीज को मैथ्स में उच्चारण कीजिए। जब मैथ्स को आप सही से उच्चारण कर लेते हैं ना, तो 50% सवाल यूं ही बन जाता है। समझे या नहीं समझे? जब मैथ्स को आप उच्चारण कर लेते हैं तो 50% सवाल यूं ही बन जाता है। बहुत ही आसान मैथ्स है, ज्यादा कुछ नहीं है। बट होता क्या है ना कि थोड़ा सा अगर देखिए आज के टाइम को देखते हुए, तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा हमें लगता है कि प्रैक्टिस करना नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी चाहते हैं क्या कि मैथ सही हो जाए। आजकल के बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि मैथ सही हो जाए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे तो मैथ्स को, इसको सही से उच्चारण भी नहीं कर सकते। मैं अपने क्लास में देखता हूं, तब उसे एक एक करके बतलाना पड़ता है, तब वो सही से उच्चारण कर पाता है। तो ये सब चीजें मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है कि मैथ्स को पहले पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। आपको दिमाग से ये हटाना पड़ेगा कि मैथ्स केवल बनाने वाला चीज है। तो मैथ्स केवल बनाने वाला नहीं, उससे पहले पढ़ने वाला चीज है। अगर मैथ्स को आप सही से उच्चारण कर लेते हैं तो आपका 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है, 60% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और सवाल को बनाइए। लेकिन आप मैथ्स में उच्चारण ही नहीं करना चाहते, ये तो गलत बात है ना। हाँ, और हम प्रैक्टिस भी करवाएं और आप प्रैक्टिस भी ना करना चाहें, तो ये भी तो गलत बात है ना। तो जितना अच्छा हो ना,
जितना अच्छा आपका मैथ्स हो तो समझ लीजिए उस वो केवल और केवल प्रैक्टिस के बदौलत है। आजकल के बच्चों तो फोन में बाबू सोना करने में समय दे सकते हैं, जितना समय लगेगा एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे, मेले बाबू ने थाना थाया, क्या क्या थाया, ये चीज को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे। लेकिन अगर मैथ्स का सवाल को बोला जाएगा कि बार बार बनाइए, अब नहीं होगा हमसे। पता नहीं क्यों, बाबू सोना में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैथ्स का सवाल बनाने का समय है तो कुछ नहीं लगता है। सुधर जाओ बच्चों, कुछ नहीं है, वो सब मोह और माया है, तुमको अपने और अट्रैक्ट करेगा ये सब चीजें, लेकिन अट्रैक्ट होने का नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुरुलब कुछ नहीं होता इस एज में, ये सिर्फ अट्रैक्शन है जो आपका हार्मोन बतलाता है। ये चीज आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे। अगर अट्रैक्शन दिखलाना है तो यहां दिखलाइए, प्यार करना है तो ये मैथ्स से कीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है तो मैथ्स को बनाइए। और जितना समय किसी को अपना बनाने के लिए देते हैं ना, अरे इसको हम अपना बना के रहेंगे, देते रहो समय, टप 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 मैसेज स्टार्ट, हेलो हेलो देले रखते हैं। उतना समय आप मैथ्स को अपना बनाने में दे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो जिसके लिए आप समय दे रहे हैं ना, वो भी आपके पास दौड़ के आएगी या दौड़ के आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वही चीज वह अच्छा लगता है, हम समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना उधर समय दे रहे हैं, अगर मैथ्स में समय दे दें तो आपका मैथ्स 1 नंबर होगा। और ज्यादा से ज्यादा समय मैथ्स में आपको देना ही होगा। पर डे 3 आवर स्पेशल आपको मैथ्स में टाइम मांगता है, अगर मैथ्स को सही करना है तो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हमारा सिग्नम फंक्शन है। क्यों सिग्नम फंक्शन है? क्योंकि एक ही बिंदु पाई पर यह फलन fx एक से अधिक बार ब्रेक हुआ है, टूटा है। तो किस बिंदु पर टूटा है? पाई पर। तो हम संत्यता की जो जांच करेंगे, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला गया है, तो x इज इक्वल टू पाई जो होगा वो हमारा संत्यता का बिंदु होगा। x इज इक्वल टू पाई जो होगा ये हमारा संत्यता का बिंदु होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए x इज इक्वल टू पाई पे हम लोग संत्यता के जांच करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सिग्नम फंक्शन में हमें पता करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन से फलन का प्रयोग करें, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन से फलन का प्रयोग करें, और दिए गए बिंदु के लिए हम कौन से फलन का प्रयोग करें। ये तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा ना। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं, एकदम समय दे दीजिए मैथ्स के ऊपर। तो बताइए, सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है? x 0 के बराबर नहीं है। x 0 के बराबर नहीं है मतलब x इज नॉट इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं है भाई, पाई है, सॉरी पिछला वाला, मुझे तो तेरी लत लग गई, 0 का लत लग गया हमको। ठीक है, इसीलिए गाना तो लिखला हुआ था। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। x इज नॉट इक्वल टू पाई, x इज नॉट इक्वल टू पाई। x इज नॉट इक्वल टू पाई का मतलब बच्चों x पाई के इक्वल नहीं है। x पाई के इक्वल नहीं है। x पाई के इक्वल नहीं है मतलब x पाई से छोटा भी है और x पाई से बड़ा भी है, लेकिन x पाई नहीं है। x is not equal to pi, that means x is less than pi and x is greater than pi but not equal to pi। आया समझ में? x is not equal to pi, that means x is less than pi and x is greater than pi but not equal to pi। क्या पाई? ये रही है पाई। x पाई के बराबर नहीं है मतलब x जो है वो पाई से छोटा है, तो छोटा के लिए लेफ्ट साइड, और x पाई से बड़ा है मतलब राइट साइड। x पाई से छोटा मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे बोलते रहिए। x पाई से बड़ा है मतलब बड़ा है राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड।
छोटा के लिए लेफ्ट साइड, बड़ा के लिए राइट साइड। ठीक है, क्या होगा? छोटा के लिए लेफ्ट साइड, बड़ा के लिए राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड करते रहिए। छोटा लेफ्ट साइड, बड़ा राइट साइड, लेफ्ट साइड छोटा, बड़ा राइट साइड, लेफ्ट साइड छोटा, राइट साइड बड़ा, छोटा लेफ्ट साइड, बड़ा राइट साइड। समझ में आ गया? तो दोनों के लिए हमारा फलन कौन सा है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और उसके बाद हमारा क्या है? x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई ये है। उसके लिए कौन सा दिया हुआ है? अचर फलन -1। क्या बताइए, सारा चीज समझ में आ गया? बोलता है x इज नॉट इक्वल टू पाई, मतलब x पाई के बराबर नहीं है। मतलब क्या हो गया? x पाई से छोटा भी है, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, x पाई से बड़ा भी है, राइट साइड राइट साइड राइट साइड। और दोनों के लिए हमारा फलन क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दोनों के लिए हमारा फलन क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हमने लिख दिया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करने आते हैं तो सांत्यता का बिंदु हम समझ गए क्या है? x इज इक्वल टू पाई है। तो लिखिए इसका सॉल्यूशन। बनाने का तरीका सेम, फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर संतत होगा यदि, तो कब संतत होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु पाई पर फलन का मान। अच्छा एक चीज लिखने भूल गए ना, जब x बराबर पाई। हो गया? तो बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं उसको, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं उसमें +h और एफ ऑफ पाई। लिख दिए? यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे कोई दिक्कत नहीं तो आराम से चलिए, वही घिसा पीटा काम यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है और क्या। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप सबसे पहले दोनों लाइन को लिख दें। लिख दिए? अब सबसे पहले किसको लिखेंगे? लिमिट को। लिख दिए? लिमिट को लिखने के बाद आप लिमिट को बंद कीजिए। तो लिमिट क्या दिखाई, लिमिट को बंद करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? फलन f। तो किसके लिए हम फलन लिखेंगे? तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन होगा? जो पाई पर हमारा लेफ्ट साइड गया होगा। तो लेफ्ट साइड कौन है हमारा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या बार बार फिर से समझाना पड़ेगा? आपको समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम उसी फलन का प्रयोग करेंगे जो लेफ्ट साइड है हमारा। तो कौन है हमारा लेफ्ट साइड? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो चलिए हम लिखते हैं साइन, आ गया एक्स, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? पाई माइनस एच। फिर बोलिए क्या है? माइनस कॉस, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? पाई माइनस एच। याद कीजिए हम आप लोगों को बताए थे कि ऐसे केस में जब भी आपको त्रिकोणमितीय फलन का मिलेगा तो बाबू वो चीफ गेस्ट कहलाएगा, और सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय फलन का काम करेंगे, उसके बाद हम उस पर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन का काम करना मतलब सबसे पहले इसे सम्मानित करना, सम्मानित करने के बाद हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज उससे पहले हम पुट नहीं करेंगे। क्या इस बात को हम बताए थे या नहीं बताए थे? आप पिछले क्वेश्चन को देख लें, जो शायद क्वेश्चन था ऐसा
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 3 या 5 ऐसा कुछ था, और वहां पर भी एक्स इज इक्वल टू पाई पर ही चेक किए थे, वहां पर भी हमने सेम नहीं चेक किए थे, पाई पर ही। तो आप उस वीडियो को देख ले, तो वहां पर पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि जब भी हमारा संत्यता में अगर हमारा फलन त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है तो हम उसमें लिमिट का वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले त्रिकोणमिति फलन को हम सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? त्रिकोणमिति फलन को। तो यहां पर त्रिकोणमिति फलन के लिए हमारा क्या होगा, तो याद रखिएगा, साइन पाई माइनस एच इज इक्वल टू साइन एच, और साइन पाई प्लस एच इज इक्वल टू माइनस साइन एच। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। जहां पाई है, वो हमारा पाई है, उसके जगह पे 180 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। साइन 180 माइनस एच साइन एच, और साइन 180 प्लस एच माइनस साइन एच। ठीक उसी प्रकार से ये सारा क्लास 11th में है, हम सारे क्लास 11th में इन सब चीजों को प्रूव करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए फिर से यहां पे आपको याद रखना है, इन सब चीजों को अगर आप भूल जाइएगा ना तो बहुत समस्या होगा। ठीक है, वैसे हम क्लास में इन सब चीजों को बतलाते हैं, आप क्लास टाइम में आए, अगर इसको फिर से हम बतलाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा लेंदी होगा। नहीं तो क्लास 11th में हम डालेंगे यूट्यूब पे, इससे रिलेटेड कैसे ये होता है कैसे नहीं होता है, आप वहां देख सकते हैं। सारे चीज को हम डालेंगे अपने ही चैनल में जब क्लास 11th के बारे में बतलाएंगे। अगला देखिए, अब कॉस के बारे में देखिए। अगर कॉस पाई माइनस एच भी रहे तो भी माइनस कॉस एच होगा। अगर कॉस पाई प्लस एच रहे तो भी माइनस कॉस एच ही होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगर इसको आप चाहते हैं कि सर कैसे याद रखने का तरीका है वो बताइए, तो हम आपको स्पेशल इसका एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको जरूरत है तो। लेकिन अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए वैसे हम बहुत सारी चीजों का तो स्पेशल वीडियो बनाए दिए, कल का भी बनाए, महत्तम पूर्णांक फलन का भी बनाए, सबका बना रहे हैं, आप देखते जाए। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे कि सांत्यता में, कंटिन्यूटी में अगर कहीं भी आपको त्रिकोणमिति फलन पहले दिख जाता है, कौन सा फलन? त्रिकोणमिति फलन अगर आपका पहले दिख जाता है तो हम लोग चीफ गेस्ट की तरह त्रिकोणमिति फलन का भी स्वागत हम पहले करेंगे, उसके बाद हम लिमिट का वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, यही कंडीशन होता है हमारा। ऐसे अगर आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए सेम आएगा, लेकिन ये रूल नहीं है, आपको पहले त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप लिमिट का वैल्यू रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिमिट अभी पुट करेंगे नहीं, पहले हम लोग त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। साइन पाई माइनस एच साइन एच माइनस कॉस पाई माइनस एच माइनस कॉस एच, माइनस माइनस प्लस कॉस एच। आया समझ में? साइन, पहले त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करना है, उसके बाद लिमिट के वैल्यू को पुट करना है। हम बार बार कहते हैं कि जब भी कंटिन्यूटी में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज होगा तो चीफ गेस्ट के जैसा सबसे पहले उसका स्वागत किया जाएगा, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिमिट के वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए साइन पाई माइनस एच साइन एच, और कॉस पाई माइनस एच माइनस कॉस एच। तो सर यहां प्लस क्यों लिखे? क्योंकि माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो गया? प्लस। अब आप लिमिट के वैल्यू को क्या करें? सॉल्व कर दिए, अब लिमिट के वैल्यू को रख दीजिए। जैसे रखेंगे तो क्या मिलेगा? साइन 0 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, कितना होगा? 0 प्लस 1 1। डन। ये जानते हैं ना, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। अगर नहीं जानते तो पहले आप याद कर लें। ठीक है, ये सब कुछ बतलाने वाली चीजें नहीं है। चलिए आ जाइए, इसको सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए। सबसे पहले आप दोनों को लिख दें, सभी क्वेश्चन के जैसा तो सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे कोई चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं।
सबसे पहले किसको लिखेंगे? लिमिट को। लिमिट को लिख दिए। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को बंद कीजिए। लिमिट को बंद करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? फलन एफ। क्या दिखाई दे रहा है बोलिए? फलन एफ। तो हम लोग फलन एफ को लिखने वाले हैं, लेकिन कौन से लिमिट के लिए? तो राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन का प्रयोग करेंगे? जो राइट साइड गया है। तो राइट साइड कौन सा फलन गया है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ में आया? हमने लिमिट को लिखा, लिमिट को बंद किया, उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है? फलन एफ। हम फलन एफ को लिखेंगे, लेकिन कौन से लिमिट के लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। तो जो राइट साइड जाएगा हम उसी फलन का प्रयोग करेंगे। तो राइट साइड हमारा कौन सा फलन गया बोलिए? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो फटाक से लिखिए, साइन आ गया एक्स, एक्स के जगह पे हम इसको लिखते आए हर एक प्रश्न में। लिखिए पाई प्लस एच, फिर बताइए माइनस कॉस एक्स है, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई प्लस एच लिख दिए। फिर से हमारा यहां त्रिकोणमिति फलन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर हम जाकर के लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे। हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हम लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पहले सॉल्व कीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख दिए। अब आइए साइन पाई प्लस एच, साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, और क्वेश्चन का माइनस कॉस पाई प्लस एच माइनस कॉस एच, माइनस माइनस प्लस कॉस एच। ये प्लस कैसे हुआ? ये माइनस और ये माइनस मिल करके। ठीक है, क्या त्रिकोणमिति फलन सॉल्व हो गया? अब लिमिट के वैल्यू को पुट कीजिए। माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 तो 0 और कॉस 0 का मान 1 बराबर 1। माइनस 0 नहीं लिखते हैं हम लोग, 0 के आगे माइनस नहीं लगाते हैं, 0 को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, और कॉस 0 का मान 1, तो दोनों का मान अभी तक बराबर आया। तो जैसे बराबर आया तो हम लोग दिए गए बिंदु पर फलन का जांच करेंगे। तो दिए गए बिंदु पर फलन का जांच यानी एफ ऑफ पाई, तो दिए गए बिंदु पर हमारा कौन सा फलन है? ऑलरेडी एक अचर है -1। कौन है? -1। तो वो देखिए एक अचर फलन है, तो अचर फलन में हमारा पाई पुट होने वाला नहीं है। ये पाई कहां पर पुट होता? तो एक्स के जगह पे। ये पाई कहां पर पुट होता? तो एक्स की जगह पे, लेकिन वो खुद एक अचर है, तो ये -1 हो जाएगा। तो हम क्या देखें इस बार? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन दिए गए बिंदु पर फलन का मान बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का मान बराबर है, लेकिन दिए गए बिंदु पर फलन का मान बराबर नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं होता है तो यह फलन हमारा संतत नहीं, क्या कहलाता है? असंतत कहलाता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पाई। बोलता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन बिंदु पाई पर फलन का मान बराबर नहीं है। अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर पाई पर संतत नहीं है। संतत नहीं है मतलब क्या है? असंतत है। क्या बच्चों बताइए, आप लोगों को सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसानी से बताइए, जो भी चीज हम बतला रहे हैं वो सारा का सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्या हर एक प्रॉब्लम में कोई समस्या, हर एक प्रॉब्लम में किसी बातों को लेकर के कंफ्यूजन होना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पक्का नहीं है। अब जैसे नहीं है तो चलिए हम लोग अगले समस्याओं को सॉल्व करते हैं। एक लास्ट प्रश्न आज का सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में जाएंगे और अगले क्लास में अगले वीडियो में फिर इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।
कुछ स्पेशल बातों को समझेंगे, बहुत तरह की बातें हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, हर एक चीज को समझाएंगे, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो बच्चों, यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, यदि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, जो भी बोलना है बोल दीजिए। और अगला x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन, ओ इक्वल टू 0 नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर x का मान 0 रखिएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, x इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे हम इक्वल टू 0 क्यों नहीं रखे, क्योंकि जैसे x का वैल्यू यहां 0 रखिएगा तो देखिए वो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए वहां पर हमने 0 को नहीं शामिल किया, नीचे वाले में 0 को शामिल किया। ठीक है बच्चों, चलिए, है तो शांतता की जांच करें। आप सबों को एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के प्रश्नों को, एनसीईआरटी के प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करें। हम जितने भी टाइप के समस्या है हम बता रहे हैं, आप एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम है खुद से बनाने का प्रयास करें। लगभग 50% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा वह 1-2 क्लास में सारा चीज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, इसको स्पीड से थोड़ा बनाते हैं, सारा चीज समझ गए। ये हमारा सिग्नम फंक्शन है जो 0 पर चेंज हो रहा है, तो 0 पर चेंज हो रहा है तो हमारा संत्यता का बिंदु हो जाएगा x बराबर 0। हो गया, ये हमारा x के तरफ मुंह बंद है, यानी 0 से छोटा है, 0 से छोटा के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए फलन है हमारा साइन x बाई x। अब इस पे आते हैं, x की तरफ मुंह खुला है, x की तरफ मुंह खुला है मतलब x बड़ा है, उसके लिए राइट साइड क्या लिखा हुआ है बताइए, x प्लस 1, और साथ में क्या है x बराबर 0, तो x बराबर 0 के लिए हमारा फलन कौन है, x प्लस 1 लिख दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फलन का प्रयोग, राइट हैंड लिमिट के लिए इस फलन का प्रयोग, और दिए गए बिंदु के लिए इस फलन का प्रयोग। चलिए एकदम सॉल्व कीजिए मस्ती के साथ, झूम बराबर एकदम, क्या बोलता है, झूम बराबर झूम शराबी, झूम शराबी नहीं बोलेंगे, झूम बराबर झूम मैथमेटिशियन। क्या लिखेंगे किस बिंदु पर, जब x बराबर 0, तो क्या लिखेंगे, सेम लाइन, फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत होगा यदि, तो कब संतत होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु 0 पर फलन का मान। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ बिंदु 0 राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h, और f ऑफ 0 लिख दिए। उसके बाद बताइए, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को, दोनों लाइन को लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद हम लिमिट को लिखेंगे, लिख दिए। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट बंद, अब किसको लिखेंगे, फलन एफ को, फलन एफ को किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फलन कौन है, साइन एक्स बाई एक्स, लिखेंगे साइन एक्स के जगह पे बताइए 0 माइनस एच बाई एक्स, एक्स के जगह बताइए 0 माइनस एच, लिख दिए। त्रिकोणमितीय फलन है
तो त्रिकोणमिति फलन में पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम रखेंगे लिमिट का वैल्यू। तो चलिए फटाक से, त्रिकोणमिति फलन चीफ गेस्ट कहलाता है, तो साइन 0 माइनस एच ही होगा, और यहां 0 माइनस एच भी माइनस एच होगा। और आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे लिमिट का, क्या बताए थे बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के साथ जो एंगल है अगर उसी से भाग है तो उसका मान 1 होगा। साइन के साथ एंगल h है और h के साथ भाग है तो उसका मान 1 होगा। उसी तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के साथ एंगल माइनस h है और अगर उसी से भाग हो जाए तो उसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के साथ जो एंगल है उसी से भाग है तो उसका मान कितना हो गया? 1। डन। चलिए उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट को पहले दोनों को लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। उसके बाद फिर से हम लिमिट को लिखेंगे, लिमिट को लिखने के बाद हम लिमिट को बंद कर देंगे, फलन को लिखेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? x प्लस 1। तो भाई साहब ये हम जांच नहीं करेंगे, आप दोनों पे आप खुद जांच कीजिएगा, ठीक है? दोनों पे आप खुद जांच कीजिएगा और हमें बताइएगा ये संतत है या नहीं है, और बन जाएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे समस्याओं को सिग्नम फंक्शन का सॉल्व किया, जो अगले क्लास में भी करेंगे। और सारा प्रश्न हमारा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? और 2 क्लास वेट कीजिए, 2 क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट 2 क्लास अगर अच्छी तरह से अगर समझ जाते हैं तो एक साथ सारा डिफरेंशिएशन जो एनसीईआरटी का 5.2 से लेकर के 5.6 तक है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए मैं एक बार फिर से कहूं, मैं अर्पण कुमार गुप्ता, आप लोग का मैथ्स का साथी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।